चॉइस आप लोग की है, खुश कर सकती हूँ या मैं शादी। तो यो क्या? पागल तो दिल तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों? अब जल्दी से ये बताओ बेटा, अम्मी है इसलिए ख्याल कर रही। वो कहा कि आप ज़ारा की मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या बोला इसने? तो ये कौन है? क्या मैं होश कर क्या कर रही थी तुम अभी? क्यों? वो नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। जरूर करें आप बात, आप 100 बातें करें। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? बाबा आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा। अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? क्या हो गया बाबा? हाँ बाबा, क्या बोल रहे थे आप? ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा लेंगे। ये क्या बात हुई? भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। 5 मिनट रुक जाए पप्पो। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है। पसंद करती हो? पसंद करती हो उसे? नहीं रे। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मामू, जब अब सबको जिंदगी गुजारने का हक है तो सारा को क्यों नहीं? मेरी बात समझ लें प्लीज मामू। आपने अपनी बेटी को इतना बोझ समझा है? मैं कोशिश करूंगी आपकी मुश्किल हल हो जाए, इसे बचा सकूं। आप मेरे बारे में सोच रही थी ना? ये खुशफहमी नहीं, मेरी खुशी है। आपको पता है, आपको देख के मेरी उन्होंने कितने प्यार से बात की थी मुझसे। या मेरे रब, उनकी नफरत को मोहब्बत नहीं बदलती। मैंने तो सुना था कि छोटी वाली औलाद सबसे ज्यादा चाहिए होती तो मैं हूँ। वही तो है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अरे भाई, एक काम शुरू कर रहा हूँ। सत्तार से हुई थी अभी मेरी बात। सारे हकूक तो उस लाडली के हैं ना जिसको सीने से लगाए बैठी हो। हाँ, वो तो महारानी है, डरता हूँ मैं उनसे। बोलना चाहिए कुछ। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे बच्चों का हक खाने के लिए। इतना बड़ा घर लेके दिया है तो तुम क्यों आई हो यहाँ पे? हानिया, जाओ ना यहाँ से, वरना लोगों ने मारने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग उसे घर उठा के क्यों लेकर आए। क्यों? कुछ गलत कहा है मैंने? वाह भाई, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, अब आप लोग उसी की तारीफें कर। कुरान को पटिया पढ़ा रही है, इसलिए तो नहीं ताकि आपकी बेटी के लिए इस घर का रास्ता हमवार हो सके। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुल जाए। अब आपकी मर्जी है, आप ही पहनना चाहती हैं या फेंकना चाहती हैं। ठीक है। सबको खो दोगी और शाज़े जी। साजिद भाई जल्दी गाड़ी चाहिए। इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या बोला इसने? तो ये कौन है? क्या मैं होश कर ज़ारा की मामा हूँ। तो ये अब चॉइस आप लोग की है, होश कर सकती हूँ या मैं शादी। तो यो क्या? पागल तो दिल तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों? अब जल्दी से ये बताओ बेटा, अम्मी है इसलिए ख्याल कर रही। वो कहा कि आप ज़ारा की ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी।
ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ दे रहेगी।
ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है जो अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा। और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है जो अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा। और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की
तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मजीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मजीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मजीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है कि अनजान बन रही है। पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है कि अनजान बन रही है। पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की
تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ مزید جب وہ اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ بھی اسے زوردار تھپڑ دے مارے گا اور کہے گا کہ تم گھر سے بھاگ گئی تھی اور تمہارا میں ایسے ہی استقبال کر سکتا تھا۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا میں بھاگی نہیں تھی، مجھے ان دونوں نے مجبور کیا تھا تبھی میں گھر سے گئی تھی، لیکن آپ میری بات کا کہاں یقین کریں گے۔ تب مزید وہ اپنے بابا کو کہے گی کہ ابھی آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے اور ابھی آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ تب اس کا باپ اس کے کمرے میں چلا جائے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ صبح کی چائے پہ اپنے باپ سے ملے گی تو وہ کہے گی کہ بابا آپ جس سے میری شادی کر رہے ہیں میں اسے ایک دفعہ ضرور ملنا چاہوں گی۔ تبھی جب یہ پاس پھوپھو کو پتہ چلے گی تو بہت زیادہ ہنگامہ ڈال دے گی اور کہے گی کہ یہ کیسی لڑکی ہے انجان بن رہی ہے، پہلے تو اس نے اس سے افیئر چلایا اور اب اس سے ملنے کی بات کر رہی ہے۔ تب وہ پھوپھو کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صرف اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں، اور جب باپ اور بیٹی آپس میں بات کر رہے ہو تو تیسرے کو بولنے کی ہر چیز اجازت نہیں ہوتی۔ تب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تب، اور تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یا تو میں ہوش کروں گی یا پھر شادی اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہے تبھی میں آپ کا خیال کر رہی ہوں۔ یہ سن کے وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نانا جان کو کہتی ہے کہ اسے پتہ کرو کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اور مزید وہ نانا جان کو بتائے گی کہ میرا دل کافی دنوں سے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، یہ گھر میں ہے لیکن مجھے پھر بھی زارا کی کمی فیل ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی باتیں بھی زارا کی طرح نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ساری حقیقت زارا کی ماں کو پتہ چل جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ زارا فائنلی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کا سامنا رکشی سے ہوتا ہے۔ تبھی اسے رکشی پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے کیونکہ سارا نے اس کو رکشی کے بارے میں سارا کچھ بتایا ہوتا ہے۔ تب وہ رکشی کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے میں رہے گی۔ یہ رکشی کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے واپس لیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ تم نے ایسی غلطی بھی کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ مزید جب وہ اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ بھی اسے زوردار تھپڑ دے مارے گا اور کہے گا کہ تم گھر سے بھاگ گئی تھی اور تمہارا میں ایسے ہی استقبال کر سکتا تھا۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا میں بھاگی نہیں تھی، مجھے ان دونوں نے مجبور کیا تھا تبھی میں گھر سے گئی تھی، لیکن آپ میری بات کا کہاں یقین کریں گے۔ تب مزید وہ اپنے بابا کو کہے گی کہ ابھی آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے اور ابھی آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ تب اس کا باپ اس کے کمرے میں چلا جائے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ صبح کی چائے پہ اپنے باپ سے ملے گی تو وہ کہے گی کہ بابا آپ جس سے میری شادی کر رہے ہیں میں اسے ایک دفعہ ضرور ملنا چاہوں گی۔ تبھی جب یہ پاس پھوپھو کو پتہ چلے گی تو بہت زیادہ ہنگامہ ڈال دے گی اور کہے گی کہ یہ کیسی لڑکی ہے انجان بن رہی ہے، پہلے تو اس نے اس سے افیئر چلایا اور اب اس سے ملنے کی بات کر رہی ہے۔ تب وہ پھوپھو کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صرف اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں، اور جب باپ اور بیٹی آپس میں بات کر رہے ہو تو تیسرے کو بولنے کی ہر چیز اجازت نہیں ہوتی۔ تب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تب، اور تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یا تو میں ہوش کروں گی یا پھر شادی اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہے تبھی میں آپ کا خیال کر رہی ہوں۔ یہ سن کے وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نانا جان کو کہتی ہے کہ اسے پتہ کرو کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اور مزید وہ نانا جان کو بتائے گی کہ میرا دل کافی دنوں سے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، یہ گھر میں ہے لیکن مجھے پھر بھی زارا کی کمی فیل ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی باتیں بھی زارا کی طرح نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ساری حقیقت زارا کی ماں کو پتہ چل جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ زارا فائنلی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کا سامنا رکشی سے ہوتا ہے۔ تبھی اسے رکشی پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے کیونکہ سارا نے اس کو رکشی کے بارے میں سارا کچھ بتایا ہوتا ہے۔ تب وہ رکشی کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے میں رہے گی۔ یہ رکشی کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے واپس لیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ تم نے ایسی غلطی بھی کی
तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मजीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है कि अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे में रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये पास फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है कि अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे में रहेगी।
ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है जो अनजान बन रही है। पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है जो अनजान बन रही है। पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ, और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब, और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी।
ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा। और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी बातें भी ज़ारा की तरह नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सारी हकीकत ज़ारा की माँ को पता चल जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना रक्षी से होता है। तभी उसे रक्षी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि सारा ने उसको रक्षी के बारे में सारा कुछ बताया होता है। तब वो रक्षी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे रहेगी। ये रक्षी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वापस स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने ऐसी गलती भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मज़ीद जब वो अपने बाप से मिलेगी तो उसका बाप भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा और कहेगा कि तुम घर से भाग गई थी और तुम्हारा मैं ऐसे ही इस्तकबाल कर सकता था। तब वो कहती है कि बाबा मैं भागी नहीं थी, मुझे इन दोनों ने मजबूर किया था तभी मैं घर से गई थी, लेकिन आप मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। तब मज़ीद वो अपने बाबा को कहेगी कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और अभी आप अपने कमरे में चले जाएं। तब उसका बाप उसके कमरे में चला जाएगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो सुबह की चाय पे अपने बाप से मिलेगी तो वो कहेगी कि बाबा आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी जब ये बात फूफो को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा डाल देगी और कहेगी कि ये कैसी लड़की है अनजान बन रही है, पहले तो इसने उससे अफेयर चलाया और अब उससे मिलने की बात कर रही है। तब वो फूफो को टोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बाबा से बात कर रही हूँ और जब बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलने की हर चीज़ इजाज़त नहीं होती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तब और तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तब वो कहती है कि या तो मैं होश करूँगी या फिर शादी अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सारा होती है वो अपनी वालदा को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा है तभी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नाना जान को कहती है कि इसे पता करो कि इसने ऐसा क्यों कहा। और मज़ीद वो नाना जान को बताएगी कि मेरा दिल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ये घर में है लेकिन मुझे फिर भी ज़ारा की कमी फ़ील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी